नहीं एक्चुअली वो देखा ना साइकोलॉजी मारा ऐसा ही था नहीं पीछे ऐसे बाउंड्री से रखा मुझे बाउंड्री हाँ भाई टेस्ट कैसा हुआ तुम लोगों का? सारे हो गए सोल्व? बहुत बढ़िया। हाँ जो डाउट्स हैं पहले टेस्ट ही डिस्कस करेंगे आज, उसके बाद आगे काम करेंगे। टेस्ट निकालो अपना, मिल गई होगी ना पीडीएफ? तो मिल गई होगी। पीडीएफ निकाल लो, पहले टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। जो तुम्हें लग रहा है, एक तो 68 जो क्वेश्चन है उसका आंसर गलत दिया हुआ है, उसका आंसर चेंज करवा दिया, उसका आंसर डी आएगा। नन ऑफ दिस 68 वाले का, जिसमें बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स की बात हो रही थी। बाकी अभी तक कोई और तो ऐसा मिला नहीं। जिसको लग रहा है कि गलत है सारे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। टेस्ट निकालो जल्दी से। पीडीएफ आई है ग्रुप में, तुम्हारे नहीं आई है ना भाई तुम लोगों के पास पीडीएफ? अगर नहीं है तो जल्दी से बोलो। नहीं वो मोड समझकर, वही तो साइन, वही तो देखने हैं मतलब अपने को कि जो ऑपरेशन यूज हो रहा है उसको पहचानना भी तो है। ठीक है, पहले मुझे ढूंढने दो कहाँ पर है पीडीएफ। हाँ बोलो, कौन कौन से डाउट लग रहे हैं तुम्हें? 73 एंड 75। 73, फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स इफ दिस। 73 कर देते। 73 में बोला हुआ है कि बॉक्स ऑफ एक्स का क्यूब है। अजीब सा कैसे आ रहा है अजीब भाई? -9 टाइम्स बॉक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर
प्लस 11 टाइम्स बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 21 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। क्या दिक्कत है इसमें? एक मिनट रुको यार, मैं बंद करके दोबारा चालू करके देखता हूँ। अब ठीक है। 73 में लिखा हुआ है बॉक्स ऑफ एक्स का क्यूब माइनस 9 टाइम्स बॉक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 11 टाइम्स बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 21 इक्वल टू 0। बार बार बॉक्स ना लिखना पड़े, इसी वजह से मैं इसको टी मान लेता हूँ। एक बार थोड़ा लिखना आसान हो जाएगा। ये बन जाएगा टी का क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 11t प्लस 21 इक्वल टू 0। अब बेसिकली सबसे पहले हमें क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करनी है, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है? एक रूट गेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो इसका एक रूट गेस करेंगे। करना एक बार, कितना आ रहा है? कुछ आ रहा है? जैसे -1 पुट करेंगे तो आएगा -1 -9 -10। ठीक है, -1 इसको सेटिस्फाई करे तो डिवाइड किससे करोगे? t+1 से डिवाइड करोगे। अगर इस क्यूबिक को t+1 से डिवाइड करोगे तो वो बनेगा t का स्क्वायर प्लस t स्क्वायर माइनस 10t, ये आएगा माइनस का 10t और प्लस का 21 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां से सोल्व करेंगे तो ये बनेगा t+1। अगले वाले के फैक्टर बनाओगे तो t-3 t-7 इक्वल टू 0। यहां से बेसिकली t की 3 वैल्यू आएंगी। t की वैल्यू या तो 1 आएगी, सॉरी -1, या 3 या 7। लेकिन t से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है बॉक्स ऑफ x से। तो बॉक्स ऑफ x की जो वैल्यू है वो या तो -1 होगी, या फिर वो 3 होगी, या फिर वो 7 होगी। अब काम करना चालू करते हैं x के ऊपर। अगर किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 है तो वो नंबर मैंने बताया था, अगर बॉक्स ऑफ x n के इक्वल हो तो x की वैल्यू n से n+1 होती है। वही सेम काम यहां पर करेंगे। n से लेकर n+1, पहले वाले पर क्लोज जाता है, दूसरे वाले पर ओपन। 3 के लिए काम करेंगे तो आएगा 3 से 4, और 7 के लिए काम करेंगे तो वो आएगा 7 से 8। ये हमारा 73 का x की वैल्यू है, 73 से। ठीक है, अब इसने पूछा क्या हुआ है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जो इसको सेटिस्फाई करे। -1 से 0 के बीच में तो नेगेटिव नंबर है, 3 से 4 के बीच में पॉजिटिव नंबर आने चालू हुए, तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है? वो 3 है। आंसर आ गया बस। 73 में तो ये करना था। मैं अब 75 डिस्कस कर रहा हूँ, किसी को इसमें दिक्कत हो तो पूछ लेना। कुछ क्वेश्चंस थे इसमें बहुत आसान थे, जैसे ये बहुत आसान था, 75 काफी आसान था, 72 आसान था, कुछ क्वेश्चन मुश्किल डाले थे वही। और टेस्ट हमेशा ऐसा ही आता है, तुम्हें वही ढूंढना पड़ेगा कि कौन से सवाल मुश्किल है, कौन से आसान है। वो नहीं कर सकते कि जो पहले दिख गया उसको अटेम्प्ट करना चालू कर दिया। 75 इसमें हमें बोला हुआ है कि बॉक्स ऑफ एक्स की जो वैल्यू है, ये तो क्लास में करवाया हुआ टाइप का सवाल है, इसकी वैल्यू -3 से 4 के बीच में है। यहां पर मैंने बताया था कि अगर किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 से छोटा है तो ऐसा तो है नहीं कि वो 3.5 या 3.8 या 3.9 वैल्यू लेगा, वो डायरेक्ट क्या वैल्यू लेगा? लेस देन इक्वल टू 3। इसी तरीके से यहां पर क्या बनेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब बॉक्स ऑफ एक्स -2 से 3 के बीच में है, तो इसको सोचने का तरीका क्या बताया था कि तुम क्या करोगे? सबसे छोटा नंबर ढूंढोगे जो जिसका बॉक्स -2 आता है। सबसे छोटा नंबर जिसका बॉक्स -2 है वो है -2 से लेकर सबसे बड़ा नंबर जिसका बॉक्स 3 आता है वो होगा 4 से जस्ट पहले। ये क्लास में किया था हमने, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। -2 से 4। अब इसने बोला क्या हुआ है? सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब एक्स की जो जो इंटीग्रल वैल्यूज आ रही हैं उन सबका सम बताना है। इस इंटरवल में कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं? -2 आ रहे हैं, -1, 0, 1, 2 और 3। 4 नहीं आ रहा क्योंकि 4 के ऊपर ओपन लगा हुआ है। ये मांग रहे हैं इन सबका सम। अगर मैं सबका सम करूंगा तो ये तो खत्म हो ही गया। -2 2 से कटेगा, -1 1 से कटेगा, 0 तो 0 है ही, तो टोटल सम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। वो आंसर है अपना बस। तो 75 का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, मतलब 3। सर 73 में डेरिवेटिव इक्वल टू 0 कर सकते हैं। गौतम उससे फायदा क्या होगा डेरिवेटिव 0 करके? क्या करेगा उससे? कर तो सकते ही हैं, करने को तो इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये बता करना क्या चाह रहे हैं, प्रोसेस क्या लगाना चाह रहे हैं? विदुर 4 को इसलिए इंक्लूड नहीं करा क्योंकि अगर मैंने 4 को इंक्लूड कर लिया तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
लेकिन इसने लिखा है सिंपल लेस देन 4, लेस देन इक्वल टू 4 नहीं लिखा इसने। गौतम हाँ सही बात है, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन जब लीस्ट इंटीग्रल की बात हो रही हो ना, तो वो x की लीस्ट वैल्यू मांग रहे हैं, वो ना कि पूरी क्यूबिक की लीस्ट वैल्यू मांग रहे हैं। x की निकालना और y की वैल्यू निकालना, वो फर्क आ जाता है उन दोनों में। वो y की मिनिमम वैल्यू नहीं मांग रहा हमसे, ठीक है। और उसमें भी एक पंगा और होता है, उसमें जो एक्चुअली मिनिमम वैल्यू आती है, मैंने तुम्हें जब फिजिक्स के लिए पढ़ाया था बेसिक मैथ्स तब भी बताया था, वो टॉपिक बहुत गंदे तरीके से अधूरा पढ़ाया था। अधूरा भी कहना गलत होगा, अधूरा का मतलब तो फिर भी होता है कि शायद 50% पढ़ाया हो, क्योंकि उसमें 100 पंगे होते हैं, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। और अगर तू वैसे क्यूबिक की बात करेगा तो क्यूबिक की मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी होती है हमेशा, और मैक्सिमम वैल्यू प्लस इंफिनिटी होती है। तो डिफरेंशिएट करके जो आता है वो लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा आता है, मतलब नेबरहुड में मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं। वो उस चक्करों में मत पड़ो, अभी वो सही समय आने पर वो बड़े डिटेल में बात करेंगे अपने, तसल्ली से पूरा खोल के उसे, जितनी पढ़ते हैं उसकी। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रुको, पहले तो ये बताओ, पहले तो कुछ बात कर रहे हो, मैं भी भूल गया। ईमानदारी से बताओ, एनालाइज किया था टेस्ट? टेस्ट जो कल हुआ था, टेस्ट में जितने हुए हुए, नहीं हुए नहीं हुए, एनालाइज किया था उसे ढंग से? एनालाइज करने का मतलब ये नहीं कि उसको देख लिया बस, हाँ ये सवाल आए थे। एनालाइज करने का मतलब हर एक क्वेश्चन दोबारा करके देखना। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हम पेपर में जुगाड़ के हिसाब से कर लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, जुगाड़ से बिठा लेते हैं, आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो छूट जाते हैं हमसे, उस टाइम पे नहीं हो पाते, वो सारे करके देखने हैं। जो हो गए ऑब्वियसली उसको तो क्यों करके देखोगे, उसका कोई मतलब नहीं है। फिर जो नहीं हुए उन पर ये एनालाइज करना है कि क्यों नहीं हुआ हमसे। वो स्पीड की कमी रहेगी हमसे, हमारे पास टाइम नहीं था, या टेस्ट में थोड़ा वो टाइम के प्रेशर की वजह से, टाइम तो था लेकिन जल्दी जल्दी करने के चक्कर में उसे छोड़ दिया, या गलती होगी, सिली मिस्टेक होगी। विदुर कह रहे सर लास्ट के 5 नहीं किए थे। क्या नहीं किए थे, टेस्ट में नहीं किए थे या बाद में एनालाइज नहीं करे उन्हें? अगर टेस्ट में नहीं करे तो हाँ एनालाइज तो चलो ठीक है, लेकिन करा करो, कोशिश किया करो भाई, ठीक है। वो क्योंकि कल तो क्लास थी भी नहीं ना तुम्हारी। विदुर एनालाइज की स्पेलिंग बहुत ज्यादा गलत लिख रखी है तुमने। तो चलो मैं क्या कह रहा था, हाँ मतलब ढंग से देखा करो, और ये देखा करो कि जो सवाल हमसे नहीं हुआ वो किस टॉपिक में से आया था। दोबारा नोट्स उठाओ उसके बाद, टेस्ट के बाद, और ईमानदारी से दिया था ना सबने टेस्ट, क्योंकि उस टेस्ट का कोई फायदा नहीं है कि अगर तुम ऑनलाइन ढूंढ रही हो या नोट्स खोल के बैठी हो। और अगर वैसे तो मुझे विश्वास है तुम लोगों पर, तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन अगर कोई एक आध बच्चा ऐसा है जिसको चीटिंग करके देना पड़ रहा है, तो भाई पहले बता दिया करो। सैटरडे को मैं विद आंसर की क्वेश्चन पेपर दे दिया करूंगा। 100 में से 100 नंबर ले, 300 में से 300 ले, राजी रहो। अगर झूठ बोलना ही है अपने आप से तो मतलब उसके लिए बोलो, अगर कोई है ऐसा तो। हाँ तो मैं वो कह रहा था, एनालाइज करने का मतलब जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ ना, वो देखा करो कि किस टॉपिक में से था। उससे हमें ये पता चलता है कि इस टॉपिक में थोड़ी मेरा हाथ तंग है, और क्यों हाथ तंग है वो पता चलेगा। कि नोट्स में लिखा हुआ सवाल था, वो प्रॉपर्टी यूज हो रही थी, वो प्रॉपर्टी हमें याद नहीं थी, यानी प्रॉपर्टी पे और ध्यान देना पड़ेगा। वो सब बातें एनालाइज करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कौन हुआ, कौन सा नहीं हुआ, क्या गलती हुई, हर तरीके से क्यों नहीं हुआ। वो नहीं होंगे, वो तो सवाल तो सारे नहीं होंगे, वो जैसे बार बार मैंने बोला है। चलो और बताओ, और कौन से? 68 का मैंने बोल दिया आंसर गलत है, वो चेंज करवा दिया। 58 डाउट है। 58 में क्या बोला हुआ है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। हाँ अब ये नया सवाल था, अब इसमें तुम्हें वहां पर दिमाग लगाना था, लेकिन सिंपल भी था थोड़ा। 58 में हमें बोला हुआ है कि अच्छा, अब जब मैं 58 उठा चुका हूं, अब चैट में वो लिख के मत भेजना इसके अलावा कोई सवाल। ऑब्वियसली मैं ना तो देख पाऊंगा और ना एक साथ 2 सवाल करवा पाऊंगा। जब ये हो जाए तब अपने डाउट लिख के भेजना, नहीं तो बोलोगे कि छूट गया डाउट। ये x-3 का मोड है और इसकी पावर है 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू दिया हुआ है 1। या तो एग्जैक्ट यही सवाल, या ऐसा सा सवाल मेंस या एडवांस में भी आ चुका है पहले। चलो मेरा सवाल तुमसे ये है कि एक नंबर है, उसकी कुछ पावर है, इक्वल टू 1 आ रहा है, तुम्हारे हिसाब से a की पावर b 1 कब आ सकता है? क्या क्या केस हो सकते हैं a की पावर b के 1 आने के? बिल्कुल सही बात है। जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अगर एक जो बेस है अगर वो 1 हो जाए, अगर बेस 1 हो जाए तो 1 की कुछ भी पावर रखो 1 ही आने वाला है।
भाड़ में गई पावर। 1 की पावर 0 रखोगे तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 2 रखोगे तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 7 9 -3 1/3 जो भी रख लो 1 आएगा। तो पहली पॉसिबिलिटी तो मेरी ये हो सकती है कि x -3 का जो मोड है वो 1 आ जाए। इसका मतलब क्या होगा, या तो x -3 की वैल्यू 1 आएगी या x -3 की वैल्यू -1 आएगी। यहां से x की वैल्यू आएगी या तो 4 और या फिर x की वैल्यू आएगी 2। इतनी बात समझ में आई? अब मुझे पावर चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 1 की कुछ भी पावर हो 1 ही आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 1 की कुछ भी पावर हो वो कितना आएगा, 1 आएगा। अच्छा, और 1 कैसे आ सकता है? सेकंड केस ये हो सकता है अगर तुम -1 की पावर इवन रख दो। सोचिए, देखो -1 की अगर इवन पावर रखोगे तब भी तो 1 आएगा ना। लेकिन छोटा सा इश्यू क्या है, नीचे लिखा हुआ है मोड, मोड कभी भी -1 हो नहीं सकता। दिक्कत यहां पर आ गई, नहीं तो हम ले लेते उस केस को। तो इस केस को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये केस बताया क्यों है, क्योंकि अगर आज के बाद कभी और सवाल आ जाए और उसमें मोड ना हो, सिंपल x -3 हो, तो हम x -3 को -1 भी ले सकते हैं। लेकिन -1 की सिर्फ -1 लेने से काम नहीं चलेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा कि -1 की जो पावर आ रही है वो इवन भी आ रही है नहीं आ रही। क्योंकि ऐसा ना हो ना कि -1 की पावर ओड हो जाए, वो तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। वो ध्यान रखना अगर कभी आ जाए तो। अच्छा, और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि अगर मान लो यहां पर कुछ नंबर हो और उसकी पावर 0 हो, अगर तुम किसी भी नंबर की पावर 0 रखोगे तब भी तो 1 आएगा। तो इसका मतलब पावर को 0 करके देख लेते हैं। एक ये भी केस हो सकता है, 3x² - 10x + 3 को लिख दिया 0 के बराबर। इसके अगर फैक्टर्स बनाओगे तो वो बनेंगे 3x, x - 3, x - 3, x - 1 = 0। x की वैल्यू आई 1/3, x की वैल्यू आई 3। या तो टोटल x की कितनी वैल्यू आई? 4। 3, 1/3, 2 और 4। अब मेरा ये कहना है कि वैसे तो x की 4 वैल्यू आ रही है, लेकिन इसका आंसर 3 आएगा, सही दिया हुआ है। इनमें से एक वैल्यू रिजेक्ट होगी, बताओ कौन सी वैल्यू रिजेक्ट होगी? और पहले तो ये बताना, ये समझ में आया कि 1 की कुछ भी पावर रखो तो 1 आएगा, -1 की इवन पावर रखोगे तब जाकर 1 आएगा। तीसरा केस, अगर तुम किसी नंबर की पावर 0 रखोगे तब जाकर 1 आएगा। ठीक है, इन तीन के अलावा कोई केस नहीं हो सकता 1 बनाने का। तो अगर आज के बाद सवाल आ जाए तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये चीज याद नहीं रहेगी या कुछ नई चीज सीखने को मिली, क्योंकि केसेस तो सारे बनाने हैं, सिर्फ इतना सफिशिएंट नहीं है कि तुमने पावर 0 कर दी। अगर एक भी केस छोड़ दिया तो वो गलत है फिर वो। तो अगर कुछ नया लगा तो मार्जिन में लिख लो इस चीज को। ठीक है, कहीं पर नोट्स में लिखना, रफ नोटबुक में नहीं। अब मेरा सवाल ये है कि एक वैल्यू रिजेक्ट हो रही है, क्यों? कारण क्या उसके पीछे? बिल्कुल सही बात। यहां पर जो x = 3 है ना, ये रिजेक्ट हो जाएगा। कारण इसके पीछे ये है कि अगर तुमने x की वैल्यू 3 पुट कर दी तो 3 - 3 कितना होता है? 0। 0 का मोड 0 आएगा, तो ये बन जाएगा 0 की पावर 0। और 0 की पावर 0 जो होता है वो होता है नॉट डिफाइंड। ये बचपन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जब मैंने बोला था किसी भी नंबर की पावर 0 1 आता है, वो एक्चुअली थोड़ा सा अधूरा था। किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर 0 1 आता है। 0 की पावर 0 नहीं आ सकती, ये बात गांठ बांध लो। नॉट डिफाइंड नंबर है। और मैथ्स में एक चैप्टर आएगा 12वीं में, लिमिट्स नाम का, उसमें इसके बारे में बात करेंगे भी अपने। तो 3 वाली वैल्यू रिजेक्ट होगी, काम की कितनी वैल्यू बची? 3। इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे 3। किसी को कुछ भी डाउट है तीनों सवालों में जो डिस्कस करें पूछ लो। -1 की पावर ओड आ रही है, मानिक -1 तो आ ही नहीं रहा ना बच्चे। 70 क्वेश्चन में 70 देखते हैं, एक बार ये बताओ। सर समझ नहीं आया, 0 की पावर 0। असल में होता ही है, अगर मैं तुमसे बोलूं 2 की पावर 0 1 है, क्यों है 1 2 की पावर 0? क्योंकि 2 की पावर 0 को तुम लिख सकते हो 2 की पावर m अपॉन 2 की पावर m। ये जब पावर ऊपर जाती है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और 2 की पावर m से 2 की पावर m काटोगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसलिए तो बोलते हैं, दोबारा बोल रहा हूँ, 2 की पावर 0 का मतलब एक तरह से हम लिख सकते हैं 2 की पावर m अपॉन 2 की पावर m। ये पावर ऊपर जाएगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी m माइनस m, 2 की पावर 0 बनेगा, इन दोनों को कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 1। लेकिन ये काम करना 0 में अलाउड नहीं है, क्योंकि मान लो तुम लिखो कि मैं 0 की का क्यूब अपॉन 0 का क्यूब लिखूं,
तो बनेगा 0 की पावर 3 माइनस 3, मतलब ये बनेगा 0 की पावर 0। अच्छा 0 का क्यूब कितने है? 0 है। 0 का क्यूब कितने है? 0, मतलब 0 की पावर 0 जो होगा वो 0 अपॉन 0 होगा, और 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, डिफाइंड नहीं है। इसी वजह से 0 की पावर 0 को हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं, ना कि 1 बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी नंबर की पावर 0 रखोगे 1 आएगा, लेकिन वो नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, बेस जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। इन तीनों में कोई डाउट बचा हो या मैंने डाउट ना देखा हो तो दोबारा चैट में लिख के भेज दो, अगर मेरे से मिस हो गया वो डाउट तो, नहीं तो फिर आगे बढ़े। चलो बता देना अगर, या चैट में पीछे आके देखूंगा। हाँ इसके बाद डिस्कस करेंगे 64, तब तक कोई अपना मैसेज डाल के मत भेजना। मानिक अच्छा 64 डिस्कस करते हैं। 64 में क्या बोला हुआ है? सवाल कहाँ है पहली बात तो, हाँ 64 में बोला हुआ है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, उसका डोमेन निकालना है अपने को। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बॉक्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, अच्छा मोड एक्स है, सॉरी 1 माइनस मोड एक्स 2 माइनस मोड एक्स। तो हम क्या कहेंगे कि मोड के अंदर वाला जो नंबर है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो 1 माइनस मोड ऑफ एक्स अपॉन 2 माइनस मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मोड एक्स पहले आ सके, 1 2 बाद में आ सके। अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस से मल्टीप्लाई करें तो मुझे इनइक्वालिटी पलटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन चेंज तो होगा ही नहीं। अब इनको नंबर लाइन पर प्लॉट कर लूंगा, यहां पर 1 आएगा, यहां पर 2 आएगा, प्लस माइनस प्लस। अगर यहां पर x होता है तो ये x की वैल्यूज होती है, अगर यहां पर मोड x है तो ये किसकी वैल्यूज है? मोड x की वैल्यूज है। हमें चाहिए पॉजिटिव वाला पार्ट, तो मैं कहूंगा कि मोड x की वैल्यू या तो मुझे लेस देन इक्वल टू 1 चाहिए, या फिर मुझे मोड x की वैल्यू 2 से बड़ी चाहिए। ये तो बात बोलेंगे अपने, या तो 1 से छोटा या 2 से बड़ा। 1 के ऊपर इक्वलिटी है, क्योंकि एक मोड x अगर 1 हो गया तो 0 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मोड x 2 के इक्वल हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तब दिक्कत है। किसी नंबर का मोड अगर a से छोटा हो तो x की वैल्यू आती है माइनस a से a, ये बताया हुआ है। अगर किसी नंबर का मोड a से बड़ा है तो उसकी वैल्यू आती है माइनस इंफिनिटी से माइनस a यूनियन a से इंफिनिटी। ये भी हमने काफी सवाल करे हुए हैं। बीच में और लगा दिया, और का मतलब यूनियन है, तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है अपने पास? सी ऑप्शन, आंसर सी ऑप्शन मैच कर रहा है अपने पास। पल्ले पड़ा क्या किए? और बताओ और कौन सी डाउट है? 70th क्वेश्चन डाउट है। 70th में क्या बोला? फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अरे यार ये भाई ये -21 के ऊपर है रूट, ठीक है, जो रूट है ना वो -21 के भी ऊपर है, नहीं तो मुझे आंसर चेंज करवाना पड़ेगा इसका। आंसर क्या मतलब, ये उसके ऊपर है, इतना समझ जाओ यार। बस तो मिसप्रिंट हो गया इसमें। मिसप्रिंट तो क्या मतलब, टाइपो। रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? बॉक्स ऑफ एक्स का स्केल -4 टाइम्स बॉक्स ऑफ एक्स -21, ये लिखा हुआ है। समझ गए थे ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो थोड़ा बहुत देख लिया करो। तो हम जानते हैं रूट के अंदर वाला जो नंबर है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसके फैक्टर्स बना लो। इसके अगर फैक्टर्स बनाओगे तो बनेंगे बॉक्स ऑफ एक्स -7 इंटू में आएगा बॉक्स ऑफ एक्स +3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पर प्लॉट करो, ये -3 यहां पर 7 प्लस माइनस प्लस। तो या तो मुझे बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए होगी -3 से छोटी, या फिर मुझे बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए होगी 7 से बड़ी। क्योंकि वही है, अगर बॉक्स ऑफ एक्स में इनइक्वालिटी है तो वैल्यू भी बॉक्स एक्स की आ रही है। अगर एक्स में इनइक्वालिटी होती है तो एक्स की वैल्यू आती है,
वो डिपेंड करता है। अगर साइन एक्स में इनइक्वालिटी होगी तो साइन एक्स की वैल्यू आएगी। अगर किसी नंबर का बॉक्स लेस देन इक्वल टू n हो तो उसका तरीका क्या बताया था, x की वैल्यू आएगी माइनस इंफिनिटी से लेकर n+1 तक, लेकिन n+1 पर ओपन आता है यूनियन। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 7 से लेकर इंफिनिटी बताया था। अगर बॉक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n हो तो x की वैल्यू क्लोज्ड n से इंफिनिटी, तो ये आंसर आ जाएगा। मतलब अपने पास सी ऑप्शन मैच कर जाएगा। सी या कौन सा, डी, सॉरी डी ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, और बताओ और कौन सा डाउट है, या तुम्हें लग रहा हो जिसका आंसर गलत दिया हुआ है, जल्दी से, नहीं तो फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करें। 54 यार, ये तो मुझे लग रहा है मैंने क्लास में क्वेश्चन करवाया था। विदित बच्चन रिपीट तो क्या ही हो पाएगा, एक बार पढ़ लेना, एक बार उसको पढ़ने की कोशिश कर अपने आप, उसमें कोई स्टेप नहीं, क्योंकि कंसेप्ट तो सारे कर रखे हैं हमने। एक बार उसको पढ़ने की कोशिश कर, वही जैसे वो उस दिन ओरिएंटेशन में कह रहे थे, स्पून फीडिंग वाला काम छोड़ो, एक बार पढ़ के तो देख, इसको ट्राई तो कर। 54 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मोड इक्वल टू हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब कुछ नहीं कर रखा, कुछ खास तो है नहीं, जो नंबर अंदर है वही बाहर आ गया। मोड को खोलते वक्त अगर वही नंबर बाहर आ जाए तो इसका मतलब क्या है, मोड के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव रहा होगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो नंबर आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। एक्स इंटू एक्स प्लस 1 क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पर प्लॉट करो, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0, प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए पॉजिटिव वाला पार्ट, तो माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन में आ जाएगा 0 से लेकर इंफिनिटी। ये आंसर है बस। इस टाइप का तो शायद हमने क्वेश्चन क्लास में किया भी था, तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, और बताओ और कोई डाउट है तो टेस्ट में जल्दी से। $65 द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज। ठीक है, करते हैं क्या करना है इसमें। अगर किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो जल्दी से ले लो। सिक्सटी फाइव में हमें क्या लिखा हुआ है, एक नंबर लिखा हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स का मतलब y, 3 माइनस एक्स का मोड है, मैं उसे थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए x माइनस 3 का मोड ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने बताया हुआ है मोड के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा चीजों को देखना आसान हो जाता है अगर x पहले आ रहा हो और माइनस होने वाला नंबर बाद में आ रहा हो। फिर लिखा हुआ है 2 प्लस एक्स का मोड, इसे मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2 का मोड, और फिर प्लस में लिखा हुआ है 5 माइनस एक्स का मोड, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 5 का मोड। हमसे पूछा गया है इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ये भी थोड़ा सा नया सवाल था, जिनका हुआ बहुत बढ़िया, अगर दिमाग लगा पाए नए सवाल में थोड़ा सा, तो इसको सोचने का तरीका क्या होता है, बिल्कुल वैसे ही केस बनाओगे जैसे हमने क्लास में बहुत सारी बार बनाए हैं, उसके बाद बताता हूँ क्या करेंगे। पहले तो नंबर लाइन पर प्लॉट करो, ये कहां पर 0 हो रहा है, -2 पर, ये 0 होगा 3 पर, ये 0 होगा 5 पर, तो केस 1 तो अपने पास बनेगा कि x जो है वो 5 से इंफिनिटी है, पहला केस। तो y की वैल्यू क्या आएगी, सारे के सारे मोड पॉजिटिव से खुलेंगे, x माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 5, यहां से सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3x माइनस का 1 और -5 -6। लेकिन इस बार इक्वल टू कुछ नहीं है कि हमें सोल्व करना हो, इस बार वो कह रहे हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी आएगी। तो मैं क्या करूंगा, सोच के देखो, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना, मतलब जितनी छोटी वैल्यू डालोगे x की उतना ही छोटा नंबर मिलेगा। तो जिस इंटरवल में मैं काम कर रहा हूं, मैं किस इंटरवल में काम कर रहा हूं, 5 से इंफिनिटी, इसमें x की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 5। अगर मैं वो मिनिमम वैल्यू उठाकर यहां पर पुट करूंगा तो y की मिनिमम वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, y की मिनिमम वैल्यू आएगी 3 इंटू 5 माइनस 6, यानी ये आ जाएगा 15 माइनस 6 9। ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ इस इंटरवल की बात कर रहे हैं,
मैंने पूरे नंबर की मिनिमम वैल्यू नहीं निकाली, मैं इतना कह रहा हूं इस इंटरवल में y की मिनिमम वैल्यू 9 आएगी, इतनी बात करी हमने बस। अब सेकंड केस बनाओ, तो बिल्कुल वैसे ही केसेस बनाने हैं और हर केस की अपनी अपनी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। केस 2, केस 2 होगा कि अगर x 3 से 5 के बीच में, 5 पर ओपन 3 पर क्लोज्ड, अब y की वैल्यू क्या आएगी? ये वाला मोड अभी भी पॉजिटिव से खुलेगा, ये वाला मोड भी पॉजिटिव से खुलेगा, लेकिन ये वाला मोड खुलेगा नेगेटिव से। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी x और 7 में से 2 गए 4, ये आ जाएगी। दोबारा चेक करो, x की जितनी छोटी वैल्यू पुट करोगे उतना ही x माइनस 4 छोटा आएगा। 3 से 5 के बीच में x की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 3 है, तो मैं x की वैल्यू 3 उठाकर पुट कर दूंगा, तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 3 माइनस 4 इक्वल टू -1। दोबारा ये मत सोच लेना कि दो दो मिनिमम वैल्यू कैसे आ रही है। ये जो 9 मिनिमम वैल्यू आ रही है तब आ रही है जब हम x को 5 से इंफिनिटी ले रहे हैं, ये मिनिमम वैल्यू तब आ रही है जब हम x को 3 से 5 ले रहे हैं। हर केस की अपनी अपनी मिनिमम वैल्यू आएगी। अब हम बात करेंगे केस 3 की। केस 3 होगा कि अगर x की वैल्यू -2 से 3 के बीच में हो, अब क्या होगा? सिर्फ इस मोड को छोड़ के बीच वाले को सारे नेगेटिव से खुलेंगे, मतलब ये बनेगा माइनस का x प्लस 3 प्लस का x प्लस 2 माइनस का x प्लस का 5, ये माइनस x प्लस x कटेगा, y की वैल्यू आएगी माइनस का x, बस शायद नहीं, माइनस का x प्लस 10। चेक करना सही कह रहा हूं ना? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है शायद, या तो ऊपर वाले में गड़बड़ है या नीचे वाले में गड़बड़ है। ऊपर वाले में गड़बड़ है, यहाँ पर +4 आएगा, 3 में 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा। अच्छा देखो, अब यहां पर x का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, मतलब बेसिकली ये लिखा हुआ है 10 माइनस x। अब x की जितनी बड़ी वैल्यू पुट करोगे उतनी छोटी वैल्यू आएगी, क्योंकि 10 में से जितना बड़ा नंबर माइनस कर पाओगे उतना ही तो छोटा नंबर आएगा। तो इस इंटरवल में x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिख रही है? 3 दिख रही है, 3 उठाकर पुट कर दो। तो यहां पर y की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? वो आएगी 10 माइनस 3 यानी 7, ये आ गया। और फाइनली हम बात करेंगे केस 4 की। केस 4 हमारे पास होगा कि x जो है वो -2 से छोटा नंबर है। अगर x -2 से छोटा है तो सारे के सारे मोड नेगेटिव से खुलेंगे, माइनस का x प्लस का 3 माइनस x -2 माइनस x प्लस 5, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3x और प्लस का 6। दोबारा सोच के देखो, ये लिखा हुआ है 6 माइनस 3x, 6 में से कुछ माइनस हो रहा है ना, जितना बड़ा नंबर माइनस करोगे उतना ही तो फायदा होगा। तो यहां पर x की क्या वैल्यू पुट करनी चाहिए? -2। अगर मैं x की -2 वैल्यू पुट करूं, कैलकुलेशन चेक करते रहना एक बार, तो 6 माइनस 3 इंटू -2 ये आ जाएगा 12, मतलब यहां से मिनिमम वैल्यू आई 12। बस काम हो गया, चारों केस की अपनी अपनी मिनिमम वैल्यू निकाल ली। अब चेक करो इन सब में से मिनिमम कौन है? 9, 7, 7 और 12, सबसे छोटा नंबर कौन है? 7 है। तो ओवरऑल फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 7 के इक्वल। और ये हमारा आंसर होगा, मतलब बेसिकली बी ऑप्शन। हाँ जतिन, वो 3 को इंक्लूड कर लिया बच्चों, मैंने पहले भी बोला है दोनों जगह भी कर लो तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं उससे। अच्छा एक बात और बोलनी है मुझे, एक और चीज याद आई है, ये चीज मैं पिछले 1-2 दिन से नोटिस कर रहा हूँ तुम्हारे बारे में। क्लास स्टार्ट होती है किसी भी टॉपिक की तो जितने बच्चे होते हैं उसमें से एंड में 3-4 बच्चे निकल चुके होते हैं। अगर वो नेटवर्क का इश्यू होता है तो बात अलग है, अगर उस टाइम कुछ भी दिक्कत आ गई बात अलग है, लेकिन अगर भाई इसलिए छोड़ के चले जाते हो, कुछ बच्चे ये काम करते हैं, 12th में भी करते हैं काम। क्लास स्टार्ट होती है, 160 बच्चा होता है, 150 बच्चा होता है, क्लास खत्म होते होते तक 5-10 बच्चा छोड़ के जा चुका होता है। तो भाई ये जो
मुश्किल सवाल होते हैं ना, ये रैंक बनाने वाले सवाल होते हैं। जो घटिया सवाल है ना कि मोड ऑफ एक्स इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू बताओ, वो सवाल ना तो आईआईटी पूछता, और गलती से अगर पूछ भी लिया तो वो स्कूल वाला भी बता कर आएगा। जो ये थोड़े से मुश्किल लगे या थोड़े से टफ लगे ना, अजीब से लगे, वही कुछ सिखा कर जाते हैं और उन्हीं से रैंक आती है। मेन फाइट ही उन सब की है। जो आसानी से समझ में आ जाए वो आईआईटी पूछेगा भी नहीं, वो सोचेगा भी नहीं आईआईटी वो पूछने की, और गलती से पूछ भी लिया तो वो दुनिया करके आएगी उसे, तो तुम कुछ खास झंडे नहीं गाड़ के आने वाले। तो इसी वजह से नॉर्मली क्लास के जो आखिरी के 15 मिनट होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के। क्योंकि तुम नॉर्मली नोटिस करोगे कि क्लास जब स्टार्ट होती है तो एक आसान टॉपिक से चालू होती है कि सिंपल टाइप का सवाल करा, मोड एक्स इक्वल टू 3। जैसे जैसे क्लास आगे आगे बढ़ती है वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाता है। तो जो एंड के 15 मिनट होते हैं जिसमें अजीब अजीब से सवाल करते हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है। और कुछ बच्चे वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं कि समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम एफर्ट ही नहीं डालना चाहते, और एफर्ट नहीं डालना चाहते इसलिए क्लास में बैठने का मतलब नहीं है। तो वो काम मत किया करो। ये सैटरडे को भी मैं नोटिस करा था, डीपीपी डिस्कस करा था तो 4-5 बच्चे चले गए। अब उसका कारण या तो ये होगा कि ट्राई नहीं करी, और ट्राई नहीं करी तो क्यों नहीं करी, बहुत टाइम दिया था। तो भाई अगर छोड़नी है तो फिर पूरी क्लास ही छोड़ो और छोड़ ही दो। नहीं तो भाई वो 15 मिनट लगाया करो, आखिरी के वही तो हैं जो है, उसी से रैंक बनती है। पहले भी बोल चुका हूँ, 25 में से 20 सवाल करने का टारगेट नहीं है हमारा। 25 में से पड़ोसी हमारा कितना कर रहा है उससे 2 सवाल फालतू करने का टारगेट है हमारा। रिलेटिव चीज है सारी की सारी। जहां 4 नंबर तुम बनाने की कोशिश कर रहे हो वो तो साथ वाला बना चुका है कब का वो। पर सर, पर ये क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से जल्दी हो रहा था, मैंने सबके जीरोस को एक्स मानकर कर लिया तो आ गया। ऐसे कर सकते थे, गोपी का कर सकते हैं। और सही बताऊं तो इतनी मेहनत की जरूरत होती नहीं। मैंने अभी तुम्हें ग्राफ बनवाए नहीं। असल में ये होता है जब भी इस टाइप का हो ना, एक्स माइनस ए का मोड प्लस एक्स माइनस बी का मोड प्लस एक्स माइनस सी का मोड, वही अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे, वो सारी चीजें एक साथ नहीं पढ़ सकते। तो असल में इसका ग्राफ नॉर्मली ऐसा बनता है, यहाँ पर मान लो ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। जरूरी नहीं सारे पॉजिटिव है, थोड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन आती है इस तरीके की, फिर हमेशा यहाँ पर एक लाइन आती है, फिर ये चीज सेम आती है, फिर ये चीज ग्राफ आता है। तो मैं हमेशा कह सकता हूँ लगभग लगभग कि बी पर ही इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। मतलब जब तुम नंबर लाइन पर प्लॉट कर चुके हो ए बी सी को, तो जो बीच में नंबर होता है ना बी वाला, इस पर हमेशा मिनिमम वैल्यू आती है। तो यहां पर बीच में नंबर कौन है, 3 है। तो अगर बीच में वैल्यू 3 है तो 3 पुट करके आंसर आ जाएगा। तो अगर मुझे पेपर में मान लो मुझे तुम्हारी जगह एग्जाम देना होता तो मैं ये तरीका थोड़ा ना करता, ये 4 केस बनाने वाला। बेवकूफी है फिलहाल के लिए, मतलब अभी के लिए सही है। जो हमारे टॉपिक कवर हुए हैं उसके बाद जब ग्राफ करेंगे तो ग्राफ्स को भी एनालाइज करना सीखेंगे। लेकिन अगर मान लो जब हम पूरा पढ़ चुके होंगे तो ये काम थोड़ा ना किया करेंगे। मैं डायरेक्ट बी पुट करूंगा और काम हो जाएगा मेरा। और चेक कर लो यहाँ पर भी एक्चुअली एक्स इक्वल टू 3 पर ही मिनिमम वैल्यू आ रही है। और अगर समझने की कोशिश करोगे तो मैं अभी समझा देता हूँ करना क्या चाह रहे हैं। ग्राफ ये कैसे बनते हैं, 3 स्ट्रेट लाइन बनती है और कुछ नहीं है। चलो समझा देता हूँ। थोड़ा बहुत तो बता ही देता हूँ, बाद में जब और करवाऊंगा तो, क्योंकि टॉपिक नहीं है यार ये। वो ग्राफ बनाना वैसे सीखेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन टाइप का। पहले तो टेस्ट के बता दो, ये एंड में बता देता हूँ। वॉइस बंद हो रही है भाई, तेरे एंड पे दिक्कत होगी तुषार। एक बार मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देख ले एक बार। बाकी बच्चों को ठीक आ रही है वॉइस। पहले तो चलो ये बताता हूँ ये वाली चीज। टेस्ट के और बताओ डाउट कौन से हैं। टेस्ट पूरा हो जाए उसके बाद फिर करते हैं जो करना है। कोई बचा है तो जल्दी से बोलो, नहीं है तो लिख के भेजो डाउट नहीं है। मानी का तो आ गया कि कोई डाउट नहीं है। बाकी बताओ भाई, गोपी का भी नहीं है। जल्दी से बताओ अगर कुछ बचा है किसी का तो। गौतम, विदुर, तरनदीप, अनुराग, आशुतोष, ठीक है। अब ये लिखोगे कहाँ पर, नोट्स में कहाँ लिखोगे, क्योंकि अगर समझा रहा हूं तो चीज व्यर्थ तो नहीं होनी चाहिए, तो नोट्स में तो लिखना ही पड़ेगा अपने को। कहाँ लिखोगे, क्योंकि जगह तो मैंने छुड़वाई नहीं, क्योंकि ग्राफ तो बाद में बनवाने थे सारे के सारे।
या लिख लो, कहीं लिख लो साइड में, ठीक है, साइड में लिख देना। या फिर एक काम करो, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर चल रहा था ना, 4-5 पेज छोड़कर नोट्स, या तो एक काम करो रफ में लिख लो एक बार के लिए पूरा जैसे लिख रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन है एक दो करवा दूंगा टाइम पास के लिए, ताकि समझ में आ जाएंगे। नहीं मोड वाले में तो कहाँ लिख लोगे, वहां जगह तो होना छोड़ी होगी, क्योंकि ग्राफ में सारे एंड में करवाने वाला था, लोग वगैरह के भी, तो वहीं पर इस टाइप के करने थे अपने को सवाल। तो एक काम करो रफ में लिख लो, जब पूरा हो जाएगा ना, जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये सवाल दोबारा नोट कर लेना, लेकिन नोट्स में लिख लेना। जो चीज नोट्स में नहीं लिखी वो मानकर चलो महीने 2 महीने बाद गायब है वो। तो होता ये है, जैसे मान लो तुमसे ये बोल दिया जाए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ग्राफ बनाने से कभी कभी चीजें बहुत आसान हो जाती है। मतलब किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के नॉर्मली दो तरीके होते हैं, या कभी कभी दो तरीके होते हैं। एक तो एल्जेब्रिकली तरीका, एल्जेब्रिकली का मतलब होता है जो हम केसेस बनाकर सोल्व करते हैं कि एक्स यहां से यहां तक और ये सब कुछ। यहां पर भी केसेस तो बनेंगे, लेकिन हम उसको ग्राफिकली प्लॉट करके फिर ग्राफ से देखना ज्यादा पसंद करेंगे। तो जैसे अब तुम्हें बोल दिया गया ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस 1 का मोड, सिंपल सा ले लेते हैं, x माइनस 2 का मोड, और प्लस में आ गया x माइनस 3 का मोड। अब जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो मैं करवा रहा हूं, देखो कैसे करोगे। काम अभी भी वही करना है, केसेस बनाओगे अलग अलग, लेकिन तुम एक चीज इतनी बार कर चुके हो, तुम नोटिस कर सकते हो शायद। सोच के देखना एक बार जो मैं बात बोलूंगा अभी। केस 1, केस 2, केस 3। वो जब तक लॉजिकली नहीं सीखोगे तब तक दिक्कत आएगी फिर उसमें। केस 4, तुम्हें पता है नंबर लाइन पर ये 3 नंबर है, 1 2 3। सोच के देखो, ये काम हम 50 बार कर चुके हैं। पहला केस होगा 3 से इंफिनिटी, सारे एक्स, सारे मोड पॉजिटिव से खुलेंगे। तीनों जगह x जो होगा उसका कोफिशिएंट प्लस 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 में आएगा, तो जुड़कर 3x हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी अजीब सी बातें बोलूंगा, एक एक चीज ध्यान से सुनना। तो यहां पर जब मैं इसको खोलूंगा तो 3x आने वाले हैं। केस 2 में क्या होता है, दो मोड पॉजिटिव से खुलते हैं, एक मोड नेगेटिव से खुलता है, ये होता है। दो मोड पॉजिटिव से खुलेंगे तो दो जगह तो x पॉजिटिव आएगा, एक जगह नेगेटिव आएगा, तो क्या बचेगा, यहां पर सिर्फ x बचेगा, यहां पर 3x बचेगा। जब हम केस 3 की बात करते हैं तो हमेशा एक मोड पॉजिटिव से खुलता है, बाकी के दो मोड नेगेटिव से खुलते हैं। तो एक जगह से x मिलेगा, बाकी दोनों जगह से माइनस एक्स और माइनस एक्स मिलेगा। मतलब बेसिकली कितना मिलेगा, माइनस का x। केस 4 की जब मैं बात करूंगा तो सारे के सारे मोड नेगेटिव से खुलेंगे, मतलब ये बनेगा माइनस का 3x। ये बात पल्ले पड़ी, क्या बोली है, जो कोफिशिएंट वाली बात बोली है। जब भी हम ये खोलते हैं तो 3x का कोफिशिएंट मिलता है, यहां पर x का, यहां पर माइनस एक्स का, यहां पर माइनस 2x। साथ में और चीजें भी आएंगी, वो बात अलग है। ठीक है, अब जब मैं ग्राफ बनाऊंगा इसका, कैसे बताऊं पहले तो, चलो पहले तो प्रॉपर बनाते हैं, उसके बाद छोटा करना सीखूंगा। पहले तो प्रॉपर बना लेते हैं पूरा। केस 1, x की जो वैल्यू है वो आएगी 3 से इंफिनिटी, पहला केस। मैं थोड़ा सा जल्दी लिखूंगा क्योंकि ये काम हम बहुत बार कर चुके हैं। 3x माइनस 6, x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में, तो y की वैल्यू आएगी x, ये बनेगा -1 -3 +3, ये बनेगा y इक्वल टू x। केस 3, x आएगा 1 से 2 के बीच में, -x, ये बनेगा 5 में से 1 गया 4, ये आ जाएगा। क्योंकि केस बनाना भी उतनी बड़ी काम नहीं है अगर तुम स्पीड में कर रहे हो तो, वो तो मुझे समझाना पड़ता है, इसलिए मजबूरी है स्लो स्लो लिखना, तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है, तुम्हें किसी को नहीं समझाना। ये आ गया। तो पहले तो मैंने ये बोला इस चीज का ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ग्राफ हमेशा कहां पर बनता है, कार्टेशियन प्लेन पर। ध्यान से समझना कैसे बना रहे हैं कार्टेशियन प्लेन। सबसे पहले मेरे पास आ रहे
कि y की जो वैल्यू है वो 3x माइनस 6 है, तो y इक्वल टू 3x माइनस 6, x और y में एक लीनियर इक्वेशन है। मैंने बार बार बात बोली हुई है कि अगर x और y में लीनियर इक्वेशन आए तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ये बात हो चुकी है हमारी, स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है तो अब स्ट्रेट लाइन होगी तो पूरी की पूरी, लेकिन हमें पूरी स्ट्रेट लाइन ना बनाकर हमें सिर्फ इसका वो हिस्सा बनाना होगा जब x 3 से बड़ा नंबर है, मतलब 3 से बड़े में ही स्ट्रेट लाइन बनेगी। कहने का मतलब क्या है, बनाते कैसे, x की वैल्यू कहां से चालू हो रही है, 3 से चालू हो रही है, यहां पर x को 3 पुट करो, y कितना आएगा, 9 माइनस 6 यानी 3 आएगा, 9 माइनस 6 यानी 3 यहां पर आएगा। जब भी हम ये लिखते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें जो m होता है वो होता है स्लोप। अगर तुम्हारे पास कभी भी लाइन की इक्वेशन इस तरीके से लिखी हुई है तो x का कोफिशिएंट होता है स्लोप। स्लोप अगर पॉजिटिव होगा, हमारी बात हो चुकी है काफी पहले, अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो बढ़ती हुई लाइन होगी, स्लोप नेगेटिव होगा तो कम होती लाइन होगी, घटती हुई लाइन होगी। तो ये कैसी लाइन बनेगी, बढ़ती हुई। जितना स्लोप ज्यादा होगा उतनी स्टीप ज्यादा आएगी। मतलब ये कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, अभी उतनी डिटेल में हमारी बात नहीं हुई है। जैसे ये एक लाइन है L1, ये एक लाइन है L2, किसका स्लोप बड़ा है, L1 का स्लोप बड़ा है या L2 का स्लोप बड़ा है, 1 या 2, बिल्कुल सही, L1 का स्लोप बड़ा है, क्योंकि स्लोप का मतलब बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ y। जो जितना स्टीप होगा उतना y में ज्यादा स्पीड से चेंज आएगा, जितना ज्यादा चेंज आएगा उतना ही ज्यादा स्लोप होगा। तो जो ज्यादा तेजी से बढ़ती है उसका स्लोप बड़ा होता है, जो कम तेजी से बढ़ती है, जो कम स्टीप होती है, उसका स्लोप कम होता है। या फिर तुम ये देख लो, स्लोप का मतलब बताया था टेन थीटा, इसका थीटा बड़ा है इस एज कंपेयर टू L2, जितना एंगल बड़ा होगा उतना ही टेन थीटा बड़ा होता है। ये आया। अब 2 से 3 के बीच में लाइन है y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स वैसे तो स्ट्रेट लाइन ये होती है, लेकिन इस बार मैं पूरी स्ट्रेट लाइन नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ एक लाइन सेगमेंट बनाऊंगा जो कि 2 से 3 के बीच में होगा। ठीक है, 2 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, 3 पर वैल्यू कितनी है, 3, ज्वाइन कर दो, ये स्ट्रेट लाइन बन गई। हमेशा ध्यान रखना, मोड में कभी भी ब्रेक नहीं आता, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कनेक्ट होंगी। ऐसा नहीं होगा कि ये लाइन तो ऊपर कहीं खत्म होगी, ये वाली नीचे से स्टार्ट होगी, दोनों एंड आकर मीट करते ही करते हैं। अगली लाइन जो है वो क्या है, नेगेटिव स्लोप की, y इक्वल टू एम एक्स है ना, x का जो कोफिशिएंट है वो -1 है। मैंने कहा x का जो कोफिशिएंट होगा वही तो स्लोप होगा। स्लोप कितना है, -1। स्लोप नेगेटिव हो तो नीचे गिरती हुई लाइन आती है, काफी दिनों पहले बात हुई थी हमारी इस बारे में, तो नीचे गिरती हुई लाइन होगी। 1 पर वैल्यू कितनी आएगी, -1 + 4 यानी 3 वैल्यू आएगी। और ये भी तुम नोटिस करोगे, नॉर्मली क्या होता है, जितनी यहां पर आ रही है ना वैल्यू उतनी यहां पर आती है नॉर्मली। यहां पर भी 3 आई थी, यहां पर भी 3 आई थी, ये दोनों सेम हाइट पर होते हैं पॉइंट्स। अच्छा, फिर लाइन क्या है, y इक्वल टू -3x + 6, मतलब नेगेटिव स्लोप की लाइन है, दोबारा कम होती लाइन दिखेगी, लेकिन कब, जब x 1 से छोटा है, तो अब लाइन आएगी इस टाइप की। मतलब ये इस पूरे फंक्शन का ग्राफ है, इस टाइप का अजीब सा ग्राफ। ठीक है, थोड़ा उतना एग्जैक्ट बना नहीं, वो भावनाएं समझ जाओ, क्योंकि लाइन ही नहीं बन रही प्रॉपर। अब ये मत कह देना बढ़ती हुई लाइन है, हमेशा इधर से देखते हैं लेफ्ट टू राइट, घटती हुई लाइन है। अब यहां पर जो मिनिमम पॉइंट आ रहा है, चेक करो कहां पर आ रहा है, यहां आ रहा है ना, जो मिनिमम वैल्यू आ रही है, क्योंकि y की मिनिमम वैल्यू बतानी है, x की बतानी है, y की बतानी है अपने को। जितना लोएस्ट पॉइंट होगा उतना ही y छोटा होगा, जितना हाईएस्ट पॉइंट होगा उतना ही y बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका पॉइंट सबसे नीचे आ रहे, मतलब यहां पर y मिनिमम होगा, और y वहां पर मिनिमम कहां पर होगा, 2 पर। इसका मतलब मुझे दिख रहा है कि अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तब जाकर इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आएगी। ये बात मैं दावे से कह सकता हूं, और चेक करके भी देख लो, यहां पर अगर 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 - 1 1, 1 का मोड 1, 2 - 2 0, उसका मोड 0, 2 - 3 -1, उसका मोड 1। मतलब y की जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 के इक्वल है। कुछ कुछ पल्ले पड़ा, मैंने थोड़ा सा स्पीड में बोल दिया, कुछ समझ में आया क्या रखे। पहले मैंने 4 केसेस बनाए जैसा हम हमेशा बनाते आए हैं। अब मैंने क्या करा, उनकी वैल्यू डायरेक्ट मिनिमम ना निकालकर
नहीं गोपी का आंसर 7 पिछले वाले का था, ये तो मैंने सवाल चेंज कर दिया ना। उसमें मोड अलग थे, इसमें मोड अलग है। इसमें 1 2 3 की बात हो रही है, उसमें बात हो रही थी -2 3 5 के बारे में। तो पहले तो मैंने अलग अलग केसेस बनाए। तुम्हें याद होगा मैंने y इक्वल टू मोड x का भी ग्राफ बनाना सिखाया था, इस तरीके का ग्राफ बनता है। उस टाइम भी हमने ये बात करी थी कि लाइन बनती है लेकिन केस को दिमाग में रखकर बनती है। y इक्वल टू 3x माइनस 6 एक स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 से बड़े के लिए स्ट्रेट लाइन होगी। तो सिर्फ इतनी स्ट्रेट लाइन बनेगी। जितना बड़ा स्लोप होगा उतनी ही लाइन स्टीप होगी। इसका स्लोप बड़ा है एज कंपेयर टू द स्लोप ऑफ लाइन L2। ये 3-4 बातें ध्यान रखना एक बार, ठीक है। लाइन हमने बनाई, जितना नीचे पॉइंट आया उतना ही मिनिमम। अब ये मत सोचना काम बढ़ेगा, अभी इसको छोटा करते हैं 2 मिनट में बस। उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम वाला सवाल तो तुम 1 मिनट में पेल दिया करोगे। आपने कहा था कि लाइन के एंड पॉइंट्स हमेशा मिलेंगे, ऐसा क्यों? अब देखो वो ये जो मैं बार बार बोल चुका हूं, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकते हैं जो बाद में रोना चालू कर दें थोड़ा सा कि समझ में नहीं आ रही मैथ्स और ये वो। मैथ्स में पहले भी बोल चुका हूं, पढ़ने का तरीका लॉजिकली अगर सीखोगे, मैं अब लॉजिकली इसका भी बता देता हूं। चीजों को समझने की कोशिश करोगे, शुरू में टफ लगेगी ये वाली बात भी शायद, लेकिन क्या पता समझ में आ जाए। टफ है नहीं, मैं माहौल ज्यादा बना देता हूं कभी कभी, क्योंकि विश्वास कभी कभी कम होता है। लेकिन तुम इस तरीके से सोचो ना, भाड़ में गया जो भी मैंने बोला, छोड़ो उसको। इस लाइन को और इस लाइन को कनेक्ट करने में फर्क क्या है? केस 1 और केस 2 का फर्क है ना। केस 1 केस 2 में फर्क क्या आया? एक बार हम 3 से बड़े में थे, एक बार 3 से छोटे में थे। ये तो फर्क आया। एक बार मैं 3 के राइट में था, एक बार 3 के लेफ्ट में था। तो वैल्यू तो सिर्फ x-1 का मोड तो अभी भी वैसे खुला जैसे यहां पर खुला था दोनों जगह। x-2 का मोड जो है वो भी दोनों जगह वैसे ही खुला। फर्क आया तो सिर्फ x-3 के मोड के खुलने में, ठीक है। यहां पर पॉजिटिव में खुला, यहां पर नेगेटिव में खुला। लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट 3 पर खड़ा होकर बात कर रहा हूं, क्योंकि 3 के इस तरफ एक अलग लाइन बन रही है, 3 के इस तरफ एक अलग लाइन बन रही है, तो 3 उस चीज को डिस्टिंग्विश करे ना। 3 की वजह से डिफरेंशिएट हो रहे दोनों में। लेकिन अगर मैं 3 पर बात करूं तो इस मोड की वैल्यू 0 है। मतलब x-1 के मोड की वैल्यू दोनों जगह सेम रहेगी, x-2 के मोड की दोनों जगह वैल्यू सेम रहेगी। 3 की वजह से पंगा पड़ रहा था, और एक जगह वो 3 डालने पर प्लस का 0 बनेगा, एक जगह माइनस का 0 बनेगा, तो दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। इस वजह से जब ये दोनों लाइंस कनेक्ट होती है तो कभी भी मोड में ऐसा ग्राफ नहीं बनता कि एक लाइन तो ऐसी बनी, यहां पर तुम्हें ओपन लगाना पड़ा और यहां पर फिर तुम्हें क्लोज लगाना पड़ा। ब्रेक नहीं आता कभी भी, टूटेगा नहीं कभी भी, हमेशा जुड़कर लाइंस बनेंगी। जैसे 2 है, 2 में फर्क इन दोनों केसेस में आया। यहां पर हम 2 के राइट में थे, यहां पर हम 2 के लेफ्ट में। 2 से बड़ा, 2 से छोटा, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता 2 से। जैसा ये यहां पर खुला था वैसा ही यहां पर खुला, दोनों जगह पॉजिटिव से खुला। 2 से इसको भी फर्क नहीं पड़ता, जैसा यहां खुला था वैसे यहां खुला। 2 से फर्क पड़ता है सिर्फ इस वाले को। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इसको अगर फर्क पड़ता है तो 2 पर इसकी वैल्यू 0 है। तो अगर तुम 2 के जस्ट बात करोगे तब भी वैल्यू 0 है, 2 के जस्ट पहले बात करोगे तब भी इसकी वैल्यू 0 है। तो इसकी वैल्यू से फर्क पड़ा नहीं। वैसे तो प्लस माइनस से फर्क पड़ना चाहिए था, लेकिन 0 की वजह से फर्क नहीं पड़ा। और इन दोनों को वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता 2 से, जैसे यहां खुले थे वैसे यहां खुले। तो इस वजह से 2 पर भी दोनों लाइंस अपने आप कनेक्ट होंगी, और ऐसी सिमिलरली 1 पर भी लाइंस कनेक्ट होंगी। लाइन अपनी इक्वेशन बदलेगी, अपनी शक्ल बदलेगी, लेकिन कनेक्ट होंगी लाइंस। ये बात हम दावे से कह सकते हैं। बताओ। ये देखो, ये वो चीजें होती हैं, इसमें से कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो टीचर नहीं सिखाता। ये आज तक मुझे 5-6 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने ये चीज बोली नहीं है कभी भी क्लास में। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने डाउट नहीं पूछना चाहिए, मेरे कहने का मतलब कुछ चीज होती है, अगर तो हम थोड़ा चीजों को ऑब्जर्व करें ना, जैसे ये वाली चीज है। अब ये वाली चीज ऐसा नहीं कि किसी बुक में लिखी होती है कि पहले पॉजिटिव से खुलेगा, फिर एक एक्स आएगा, फिर एक माइनस। वो चीजें हमें थोड़ी बहुत ऑब्जर्व करनी पड़ती है। वो चीजें मैं बिल्कुल सिखाऊंगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, अपनी आईआईटी वाली तैयारी में टीचर का काम एक गाइड की तरह होता है। मैं तुम्हें सोचना सिखा सकता हूँ, वो सोचना, जितनी चीजें तुम खुद एनालाइज करके ट्रिक्स ही बनाओगे ना, कि हाँ ऐसा तो मैं पिछले 2 महीने से कर रहा हूँ, ये तो मुझे दिख रहा है कि ऐसा होता है, उस चीजों से क्या क्या और एनालाइज करके निकाल सकते हैं।
चलो और बात करते हैं, इतना समझ में आया, इतना हो गया। अब मुझे पता है कि मान लो मुझे ये ग्राफ दे दिया गया, x+7 का मोड, x-2 का मोड, x+100 का मोड। भाड़ में गया नंबर क्या है, मुझे फर्क नहीं पड़ता नंबर जो भी हो। जैसे ये जरूरी नहीं है कि एपी में ही नंबर होंगे 1 2 3, भाड़ में गया जो भी है, मतलब अलग अलग इंटरवल पर नंबर आ सकते हैं। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। नंबर लाइन पर ये मुझे पता है अलग अलग केसेस बनेंगे। जब मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा तो कार्टेशियन प्लेन आएगा, यहां कहीं माइनस का 100 होगा, यहां कहीं माइनस का 7 होगा, यहां कहीं 2 होगा। मुझे पता है जब मैं 2 से राइट में बात करूंगा तीनों मोड पॉजिटिव से खुलेंगे, मुझे वैल्यू चाहिए ही नहीं उसकी, भाड़ में गया। पॉजिटिव से खोलेंगे तो दोनों जगह 3x 3x x x x आकर 3x आएगा, एक काफी स्टीप सी लाइन बनेगी। जब मैं -7 से 2 के बीच में बात करूंगा तो दो मोड पॉजिटिव से खुलेंगे, एक मोड नेगेटिव से खुलेगा। x का कोफिशिएंट आएगा 1, मतलब अभी भी बढ़ती हुई लाइन है, स्लोप पॉजिटिव है तो बढ़ती हुई लाइन है, लेकिन कम स्पीड से बढ़ती हुई लाइन है, मतलब ऐसा सा ग्राफ बनेगा। फिर जब मैं -100 से -7 की बात करूंगा, अब एक मोड पॉजिटिव से, बाकी के दोनों मोड नेगेटिव से। एक जगह x, दो जगह -x, क्या मिलेगा, माइनस का x, मतलब कम होती लाइन मिलेगी, कम होती लाइन आ गई। फिर तीनों मोड नेगेटिव से, तीनों मोड नेगेटिव से खुलेंगे तो x का जो कोफिशिएंट आएगा वो आएगा -3, ये आएगा। अब इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कहां पर आ रही है, -7 पर आ रही है, ये मैं देख सकता हूं। -7 पर आ रही है, पुट कर दो, मिनिमम वैल्यू आ गई, ये आ गया। अच्छा अब इसी चीज को और देखो, नोट बाद में कर लेना, कहोगे क्लास में करवा भी दूंगा। जैसे अब ये है, इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। नहीं भी समझ में आ रहा, सुनते रहो, चाहे भले ही 10 बार नोट्स पढ़कर समझ में आ जाए, वो मकाम मत कर देना दोबारा की क्लास छोड़कर जाकर। ये आ गया। मान लो मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं, अब सोच के देखो, अगर मैं इसका कन्वेंशनल मेथड से मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो मुझे 5 केस बनाने पड़ेंगे, लंबा काम होगा। थोड़ा दिमाग लगाते हैं, क्या होगा, यहां पर 1 आएगा, यहां पर 3 आएगा, यहां पर 7, यहां पर 15। पहले मैं बात करूंगा कि x 15 से बड़ा नंबर है। अगर x 15 से बड़ा नंबर है तो क्या होगा, सारे के सारे मोड पॉजिटिव से खुलेंगे, मतलब x x x और x कितना मिलेगा, 4x। 4x का मतलब x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो बढ़ती हुई लाइन मिलेगी और काफी स्टीप लाइन होगी। 15 पर जो वैल्यू आनी है आ जाएगी, काफी बढ़ती हुई लाइन है। फिर जब मैं 7 से 15 की बात करूंगा, 3 मोड पॉजिटिव से, एक मोड नेगेटिव से। पहले थे चारों पॉजिटिव, अब हैं 3 पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो x x x 3x, 3x में से x गया 2x, अब कोफिशिएंट आएगा 2। अभी भी बढ़ती हुई लाइन है लेकिन थोड़ी कम स्पीड से। बढ़ती हुई लाइन ऐसी होगी, ज्वाइन कर दिया, दोनों को ज्वाइन होगी वो मैंने अभी बताया। जब 3 से 7 आएंगे तो अब बन जाएगा 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 2x 2 -x, अब x का कोफिशिएंट होगा 0। अगर x का कोफिशिएंट बचा ही नहीं तो y इक्वल टू कांस्टेंट होगा। y इक्वल टू कांस्टेंट की लाइन कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ऐसी। और फिर ग्राफ ऊपर वैसा का वैसा, बिल्कुल इसी हाइट पर यहां पर आएगा, और फिर मतलब ये बनता नहीं वैसे ये वाला हिस्सा, पता नहीं क्यों, लेकिन ये वाला मतलब ऐसी सी शेप होगी, एक्चुअली ऐसी होगी। मैं दोबारा बना देता हूं। अब यहां पर देखो, ये जो हिस्सा है ये मिनिमम वैल्यू है। सोच के देखो, x की 3 से 7 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर दो, y कांस्टेंट आएगा। तो 3 पुट करो, 3.1 पुट करो, 3.2 पुट करो, वैल्यू सेम आएगी क्योंकि y इक्वल टू कांस्टेंट है। तो मिनिमम वैल्यू यहीं पर आएगी क्योंकि लोएस्ट पॉइंट है। अब या तो 3 पुट कर लो या 7 पुट कर लो, दोनों जगह लोएस्ट है, तो y की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं 3 पुट कर रहा हूं। 3 - 1 2, 3 - 3 0, 3 - 7 4 और 3 - 15 12। आंसर आ गया 18। तो मुझे कोई केस बनाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हम और प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे ये भी बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे दिख जाएगा कि पहले एक स्ट्रीट लाइन बनती है, फिर थोड़े कम स्लोप की, फिर थोड़े कम स्लोप की, स्लोप कम होता जाता है, फिर स्लोप बढ़ना चालू हो जाता है एक तरह से।
माइनस में बढ़ना चालू हो जाता है। तो जो मिनिमम वैल्यू आती है वो यहां पर आती है। कुछ थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा? हाँ, हमेशा बीच में आएगी वैल्यू। थोड़ा मुझे पता है, मैंने शायद थोड़ा सा ग्राफ सिमेट्रिकल ही बनता है हमेशा, सही बात है। थोड़ा स्पीड भी मैंने बोल दिया क्योंकि 3-4 मिनट बचे हैं, फिजिक्स की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है, ताकि एग्जांपल बता सकूं। इसको अब तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज में। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस लिखकर तुम्हें अपने आप नोट्स बनाने पड़ेंगे। आज मैं टाइम नहीं दे सकता इसका, एक दो एग्जांपल और करवा देता हूं, थोड़ा और फायदा हो जाएगा। तो लेक्चर दोबारा देखना, ये वाला जब अपलोड होगा उसको देखकर साइड में कहीं नोट्स बना लेना। प्रॉपर नोट्स में मत लिखना, जब सही टाइम आएगा तब बता दूंगा, या तुम मुझे याद दिला देना। मेरी इस चीज में मेमोरी बहुत ज्यादा वीक है, मुझे याद नहीं रहता क्या बोला मैंने पहले। चलो एक आध सवाल और करके देखते हैं। और इसमें यह फर्क नहीं है कि इक्वल डिफरेंस पर नंबर आने चाहिए, भाड़ में गया वो आने चाहिए। इसकी मिनिमम वैल्यू बताना कितनी आएगी, किस एक्स पर आएगी, इतना बता दो बस। इसकी मिनिमम वैल्यू किस एक्स पर आएगी? बिल्कुल सही। मानिक, मस्किन, गौतम, तरनदीप, देवान। बोर्ड क्लियर नहीं है बच्चे, वही नेटवर्क का इश्यू हुआ। इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 5 पर, कारण हमें दिख रहा है। अब मुझे ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें जैसे जरूरत नहीं पड़ी। अब इस चीज को रटना मत यार, बस इतना ही रिक्वेस्ट है, या तो सवाल करना ही मत, रटना मत। रटने की आदत बना ली ना, अब अगर तुमने वो चीज सोच ली कि हमेशा बीच में आती है, ठीक है, मुझे भी सवाल करना होता है, मेरे दिमाग में वही आता है कि बीच वाली वैल्यू पर मिनिमम वैल्यू आएगी, लेकिन लॉजिक याद रहता है ना, तो उससे सिर्फ ये सवाल नहीं, फिर इसी कंसेप्ट पर अगर कोई नया सवाल भी आएगा, मैं बार बार बोल चुका हूं, आइडिया हमें भी नहीं होता कि क्या सवाल वो नया बनाकर दे दे, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए हमारे। अब ये नहीं कि ये वाला सवाल तो हमें करना आ गया, लेकिन सेम कंसेप्ट पर अगर कोई और सवाल पूछ ले तो हम वहां पर अटक रहे हैं। इसी चीज को जो हमने पूरी थ्योरी समझी है कि क्यों ऐसा काम हो रहा है, उस पर ऐसा तो नहीं ना मिनिमम वैल्यू पूछ सकते हैं, क्या आप तक कुछ और पूछ ले, तो जब तक लॉजिक क्लियर नहीं होगा तब तक फिर वो बात नहीं बनेगी। तो वो एक टाइप का सवाल रटना नहीं है अपने को, तो हमें दिख रहा है वैसे क्या होने वाला है, तो ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा बार बार मैं इतना लॉजिक दिमाग में सोचता हूं कि ये करना पड़ेगा, इतना भी पागल नहीं है हम, लेकिन लॉजिक के साथ मुझे दिख रहा है कि पहले सारे पॉजिटिव से खुलेंगे, फिर थोड़ी और छोटी लाइन बनेगी, फिर थोड़ी और छोटी बनेगी, फिर थोड़ी और छोटी, फिर बढ़ना चालू होगा, इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। मिनिमम वैल्यू कहां पर आएगी? 5 पर। x इक्वल टू 5 पुट करने से y की जो वैल्यू है वो मिनिमम आने वाली है। अच्छा, मान लो मैं ये बोल दूं, इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पर आएगी, किस x पर आएगी? अब 6 मोड है, इसकी x मिनिमम वैल्यू कहां पर आएगी? बिल्कुल सही। फर्क क्या है दोनों में? यहां पर जो नंबर ऑफ मोड्स थे, मॉड्यूलस थे, वो 7 थे, ओड थे। जब भी ओड नंबर ऑफ मॉड्यूलस आते हैं तो एक जगह पॉइंट आता है, एक जगह वर्टेक्स टाइप का बनता है, और इस तरीके से खुलता रहता है मोड। तो जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो बीचों बीच आता है। यहां पर क्या होता है, ग्राफ हमेशा इस तरीके का बनता है। यहां पर टोटल मोड कितने हैं? 6 हैं। 6 का मतलब ओड है, सॉरी इवन है। तो यहां पर 1 आएगा, यहां पर 2 आएगा, यहां पर 3 आएगा, यहां पर 7, यहां पर 100, और यहां पर 9999। तो 3 से 7 के बीच में हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। अगर इवन नंबर ऑफ मोड्स होंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट आएगा, क्योंकि आधे मोड पॉजिटिव से खुलेंगे, आधे मोड नेगेटिव से, सारा का सारा x कट जाएगा। इसके बाद थोड़ी सी लाइन बढ़ेगी, वैसी यहां बढ़ेगी उतनी स्लोप से, फिर थोड़ी लाइन और बढ़ेगी, थोड़ी और बढ़ी, फिर थोड़ी और स्टीपली बढ़ेगी, थोड़ी और स्टीपली बढ़ी।
मतलब बना नहीं ढंग से, लेकिन भावनाएं समझ जाओ। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 से 7 के बीच में आएगी। मतलब तुम 3 से 7 के बीच में कोई भी x उठाकर पुट कर दो, y मिनिमम आएगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो लॉजिकली पढ़ो, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, मैथ्स में पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं, वो पता नहीं क्या क्या निकल आता है ऐसे एनालाइज करोगे तो, और पढ़ने में भी मजा आता है उससे। समझ में आ गया तो क्लास लीव कर सकते हो, नोट्स ढंग से बना लेना इस चीज के। बाकी मेरी कोशिश ये होगी मुझे याद दिला देना। देखो मेरी वही दिक्कत है, एक बार बता दिया तो मेरी टेंशन खत्म हो जाती है, नहीं तो मेरे भी दिमाग में रहता है कि हाँ ये चीज बतानी है, वो चीज बतानी है। अब मेरी टेंशन खत्म होगी, अब तुम्हारी टेंशन है मुझे याद दिलाना कि इसको प्रॉपर तरीके से कहीं सवाल करवा के लिखवा दूं। और नहीं तो जब लेक्चर अपलोड हो जाएगा आज कल तक, तब उस लेक्चर को दोबारा देखना। कल हम इससे बिल्कुल अलग चीज पढ़ेंगे, बॉक्स पर सवाल करेंगे। अभी मैं इसको 3-4 दिन दोबारा नहीं उठाऊंगा, लोग वगैरह करवाने के बाद उठाऊंगा। तो तब तक तुम्हारे पास टाइम है, इनको लेक्चर को दोबारा देखो, एनालाइज करो। जो चीजें नहीं समझ में आई वो व्हाट्सएप पर पूछो। और अगर ज्यादा बच्चों को दिक्कत आ रही होगी तो टॉपिक दोबारा पढ़ा दूंगा, ना पढ़ाना पड़े तो ज्यादा अच्छा है, टाइम बचेगा अपना। लेकिन एनालाइज करना घर जाके खुद, कि हमेशा ऐसा ही क्यों हो रहा है और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक आध एग्जांपल लेकर देखना। अब जब मैंने हर जगह x का कोफिशिएंट 1 लिए, मान लो मैं अगर किसी एक जगह x का कोफिशिएंट 2 पुट कर दूं, जैसे मान लो मैंने यहां पर लिख दिया 2x - 7, अब सोचना कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। और बिना पूरे केसेस बनाए, क्योंकि केस तो कितने बनेंगे, 6 मोड हैं तो 7 केस बनेंगे। 7 केस बनाना बहुत लंबा काम है, मजदूरों वाला काम हो गया वो। तो अब अगर मुझे इसकी वैल्यू आसानी से निकालनी है तो मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि इस तरीके से काम करने पर मेरा काम आसान हो जाएगा। तो वो चीजें एनालाइज करनी है। हाँ विदु लेक्चर भेज दूंगा, लेकिन उम्मीद करके चलो कल तक ही आएगा। आज के लिए इतना ही, बाय। ढंग से जाके पढ़ लेना। और वही चीज मैंने शुरू में बोली थी, अगर यही क्लास अगर कोई बच्चा छोड़ कर चला गया होगा तो उसका नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि सवाल यही पूछा जाएगा। ये नहीं पूछेगा x-1 का मोड >3 तो x की वैल्यू बताओ। बेसिक्स हमें सीखने पड़ते हैं तब मुश्किल चीजें समझ में आती है, लेकिन बेसिक पे सवाल नहीं आते। सॉरी।